हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देश और दुनिया से जुड़ी हुई वर्ल्ड में जो फेमस कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कौन कौन सी रेखाएं हैं, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनका नाम क्या है, इनको देखेंगे। हर एक एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पहला है, रेखा का नाम रहेगा वो किसके बीच में रहेगी। तो पहला है कि डूरंड रेखा, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। दूसरा रेखा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ पर है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में रहेगी। दूसरा है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट कि 17वीं रेखा है नाम जिसका, 17वीं रेखा समांतर रेखा जिसे बोलते हैं। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में यह है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में यह क्या है, यह रेखा है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सी है, 17वीं समांतर रेखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रेखा का नाम है जो कि 24वीं समांतर रेखा कहाँ पर है। तो 24वीं समांतर रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। तो जहाँ तक इसका है तो ये राजस्थान के जो कच्छ क्षेत्र है यहाँ पर ये रेखा मिलती है। अगला क्वेश्चन में इसमें आता है कि 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 38 डिग्री समांतर रेखा कहाँ पर है। तो 38 डिग्री समांतर रेखा कहाँ पर, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। अगला है कि 49वीं समांतर रेखा कहाँ पर है। तो दोस्तों 49वीं समांतर रेखा कहाँ पर है, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा इस तरीके से है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस तरीके से 49वीं समांतर रेखा इस तरीके से है। यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे कनाडा ऊपर की ओर है और नीचे की ओर है अमेरिका, यूएसए है नीचे की ओर। तो ये जो समांतर रेखा है इसी को बोला गया है समांतर को 49वीं डिग्री समांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री के बीच में पैरेलल रेखा है, जो समांतर रेखा है, तो वो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। अगला क्वेश्चन है हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा कहाँ पर है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अगला है कि रेखा का नाम है कि ऑर्डर नाश रेखा। ऑर्डर नाश रेखा, उसको इंग्लिश में ऑर्डर नैश रेखा बोल सकते हैं। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक और रेखा है, ऑर्डर नैश रेखा बोलते हैं जिसे हिंदी में। अगला है कि मैग्नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है, मैग्नॉट रेखा है। मैग्नॉट रेखा कहाँ पर है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में यह रेखा है, मैग्नॉट रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीज फायर्ड रेखा कहाँ पर है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में 3 रेखा हो गई। जर्मनी में एक तो है मैग्नॉट रेखा है, दूसरी है सीज फायर्ड रेखा है, और इसके पहले मैं एक और बता चुका हूँ जर्मनी के लिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा है। और इसके बीच में अगला है कि सीज फायर्ड रेखा कौन सी है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। आप इसको याद करिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो एक छोटा सा वीडियो था रेखाओं के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये क्वेश्चन ज़रूर याद करिएगा।